जिसे हम बुद्ध कहते हैं वो भी शब्द बोध से आता है। बोध का मतलब है अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उसे जानना। उसी तरह वेद है, वेद का भी पहला श्लोक ये है कि अगर आपने वेद पढ़ करके और अपने आत्मा को जाना नहीं तो आपके लिए व्यर्थ है। उससे विद से आए, विद का भी मतलब है। इस प्रकार अनेक शब्दों से भी इसको बताया जाए तो भी वो जो है उसका अनुभव होना चाहिए। जब इसका अनुभव होता है तो आप देखते हैं कि आपकी कुंडलिनी रीढ़ के पीठ के हड्डी से चढ़ करके जो त्रिकोणाकार अस्थि है और 6 चक्रों को पार करते हुए आपके सहस्त्रार से निकलती है, जहाँ की जिसे हम लोग तालु कहते हैं, जिसे कि फॉन्टेनेल बोन एरिया कहते हैं, संस्कृत में से तालु शब्द। इस तालु से जब वो निकलती बाहर तो इस चारों तरफ छाई हुई इस चैतन्य सृष्टि से एकाकारिता होती। अब इस चैतन्य को अनेक नाम से जाना जाता है। मुसलमान लोग इसे रूह कहते हैं और ईसाई लोग इसे परमात्मा की प्रेम शक्ति कहते हैं। हमारे इसे परम चैतन्य कहते हैं, डिवाइन वाइब्रेशन जिसे कहते हैं। ये जो दैवी शक्ति हमारे अंदर मिलती है इसे स्पंद का। पाखंडबाजी अपने यहाँ बहुत चल पड़ी। पाखंडी इतने बढ़ गए, सब पैसा बनाते हैं और समझाते हैं। हम लोग सोचते हैं चलो धर्म के नाम पे करने दो, ये करना है तो करने दो, इतना पैसा देना है तो देने दो। बिहार यूपी में तो पाखंड बहुत जबरदस्त है, इतना कि कबीरदास जी ने कुंडलिनी को सुरती कहा। सुरती कहा, सुरती मतलब ये कि कुंडलिनी, तो वहां तंबाकू को सुरती कहते हैं। मैंने कहा इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। कुंडलिनी जो आपकी माँ जो आपको जन्मदात्री है उसको आपने कहना शुरू कर दिया कि ये तो तंबाकू। लोग कहते हैं आपके पास सुरती है, थोड़ी सुरती दीजिए, सुरती जर्दा वगैरह वगैरह उसका नाम ऐसे रखा हो। यानी कहाँ से कहाँ कि भगवान को राक्षस कहने के बराबर। इस प्रकार अनेक सी बातें अपने देश में हो गई, गलत बातें हो गई और वो चलती हैं, लोगों को मालूम ही नहीं। मैंने उनसे कुंडलिनी की बिहार में जाकर बात करूँ, कहा क्या कुंडली, कुंडली माने हॉरोस्कोप। मैंने नहीं भाई, कुंडलिनी नाम की शक्ति जो आपके अंदर है। तो अब इतना भूल गए हम, अपना जो कुछ भी था असल वो सब भूल करके अब नकल के पीछे पड़ गए। एक से एक नकली लोग निकल रहे हैं। कोई जादू करता है, कुछ दिखा देता है, कोई है डायमंड दे देगा तो कोई है राग दे देगा। ये कौन से भगवान ने ऐसे काम किए? क्या भगवान के काम? भगवान से तो असल मांगना चाहिए। नकल की चीज जो चलती है उसके तरफ हमारी जो नजर है उसी से इस तरह के लोग पनप भी गए। आपको बता देंगे कि मैं आपका भविष्य बताता हूँ, या मैं फलाने आदमी का बुरा कर दूंगा, मैं उसका अच्छा कर दूंगा। ये सब चीजें परमात्मा के दरबार में नहीं, वो तो शुद्ध चीज है और आपकी भी शुद्धता उसमें प्राप्त होनी चाहिए। जब तक आप शुद्ध नहीं होते आप उस शुद्धता को, उसका मजा नहीं उठा सकते, उसका आनंद नहीं उठा सकते। इसलिए सहयोग से यह कार्य घटित होता है। अब हिंदुस्तान में आपको आश्चर्य होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 3 डॉक्टर्स को एमडी की पदवी दी है सहयोग। और आपसे मैं सच कहती हूँ कि सहयोग से कैंसर जैसे अनेक रोग ठीक हो गए, और जिनके ठीक हैं उनको तो बता दिया गया था कि आप 1 महीने में मर जाए, और 9 साल हो गए अभी तक जिंदा बैठे हो और अच्छे से कार्यान्वित है। बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स हैं। ये लोग कोई साधारण लोग नहीं, सब कुछ खुशहाल अच्छे लोग थे, लेकिन उनको इतनी भयंकर बीमारी हो गई थी, ब्लड कैंसर विशेष करके, और बगैर कुछ दवा लिए हुए ही अपनी ही शक्ति से ठीक हो जाता। इस प्रकार के अनेक रोग आप बहुत सहज तरीके से उनका उपचार कर सकते हैं और खुद ही कर सकते हैं, क्योंकि आप उंगलियों पे जानते हैं अपने कि कौन सी चक्र खराब है। आप अपने जानते हैं, आप दूसरों के भी जानते हैं, क्योंकि आपके अंदर सामूहिक चेतना जागृत होती है, जिसे संस्कृत में हम कहेंगे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। एक ये नया आयाम, नया डायमेंशन बन जाता है, जिससे आप जान सकते हैं कि दूसरे आदमी में क्या परेशानी है और आपके अंदर क्या परेशानी। अगर आप इसे जान जाएं तो, और अगर आप ये भी जान जाएं कि आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, तो आप अपने को तो ठीक कर ही सकते हैं, पर आप दूसरों के बारे में भी जानते हैं, क्योंकि आप हैं कौन, दूसरा है कौन।
सब एक ही सागर में है। अगर एक बूंद सागर हो जाए तो सागर की सारी बातें वो बूंद समझ लेता है। उसी प्रकार आप सबके बारे में जान लेते हैं और दूसरा कोई बच नहीं जाता। सब जो भी होते हैं उनके बारे में आप सबके बारे में जानते हैं, और अगर वो चाहें तो आप उनकी तंदुरुस्ती तो कम से कम ठीक कर ही सकते हैं। दूसरी बात है, अब मानसिक भी बहुत लोगों को परेशानियां रहती है, डिप्रेशन हो जाता है, यहाँ तक कि लोग पागल हो जाते हैं। बहुत से लोग पागल हो जाते हैं और इन पागल लोगों को भी सहयोग से ठीक किया जा सकता है। अब यहाँ पर अजीब तरह के पागल मैंने देखे जो कि वो हरे कृष्णा हरे रामा करते हैं। अपने देश में तो हर एक आदमी एक दूसरे से मिलेगा तो राम राम कहेगा, हरे कृष्ण कहेगा। उससे क्या आप भगवान के पास चले जाएंगे? आपको मोक्ष प्राप्ति होगी। और फिर सबसे भीख मांगते फिरते। बताइए, कृष्ण का नाम लेकर के, कृष्ण तो कुबेर, उनसे क्या भीख मांगना चाहिए? सब रास्ते में लंदन में खास करके रास्ते से वो भीख मांगते चलते और हिंदुस्तानी को बड़ी दया आती, कहते कि अरे बेचारे गरीब हैं, चलो उनको कुछ पैसे दे। वो हमारे वहां पर जो साउथ हॉल है वहां हर शनिवार को वो लोग फेरा मारते हैं और सब लोग उनको बड़े से पैसा, कहीं उनको धान वगैरह ऐसी चीजें देते रहते। मैंने कहा ये भिखारी लोगों को ये देखिए कि अपना घर द्वार छोड़ करके ऐसे होने के लिए क्या कृष्ण ने कहा था? कृष्ण ने ऐसी तो कोई बात नहीं कही कि तुम रास्ते पे भीख मांगते फिरो। अब वो किताबें बेच रहे हैं। किताबें बेचने से भी क्या फायदा? किताब पढ़ने से क्या फायदा? हमारे यहाँ तो कबीर ने कहा है कि पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भय। तो मैं सोचती थी ऐसे कैसे कहा कबीर ने कि पंडित मूर्ख हो गए पढ़ने से? अब मुझे बहुत मिले, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है वही देखते रहते हैं। अब जो पढ़ा लिखा है, जो लिखा हुआ है वो करना तो चाहिए, वो कौन करेगा? जैसे मैं बता रही थी कि अगर आपसे कहा गया कि आप दवा लीजिए आपके सर दर्द के लिए, तो आप उसी के प्रिस्क्रिप्शन को रटते रहिए कि दवा लीजिए, तो क्या आपका सर दर्द ठीक होगा? सर दर्द अगर ठीक करना तो दवा लीजिए। तो जिस तरह से गीता में लिखा गया है या रामायण में कहा, जहां जहां ये कहा गया है कि आप अपने मोक्ष को प्राप्त हो जाओ, अपने आत्मा स्वरूप में लीन हो जाओ। ये जो सब बातें रही ये तो रही एक तरफ, और फालतू के बातों में हमने बहुत कुछ बढ़ा लिया। यहाँ तक कि अपने यहाँ पे देवदासियां हैं, अपने यहाँ पर अब वो खत्म हो रहा है क्योंकि अपने यहाँ कायदे बनते जा रहे। दूसरा, एक बीच में एक उनका बनाया हुआ था कि कृष्ण की जो एक बड़ी भारी वहाँ कच्छियों ने बनाया था कि उसमें जो महंत होते थे वो हर नई दुल्हन के साथ संबंध करते थे और इसको वो कहते थे भगवान का संबंध है। वो भी पकड़ा गया। मतलब कम से कम इतना हिंदू धर्म में अच्छा है कि उसकी जो खराबियां हैं उसको गवर्नमेंट ठीक करती है। वहाँ की औरतों की जो बातें थी उनको उन्होंने बदल दिया। और जैसे कि पहले लड़के को सारा धन जाता था, वो नहीं, बराबर का धन लड़का लड़की को कर दिया। तो कायदे की सारी चीजें हिंदू धर्म में हो सकती। अपने इस हिंदू धर्म में स्वतंत्रता तो बहुत है, पर इस स्वतंत्रता के माध्यम में एक ये भी बात है कि लोग कहीं से कहीं भी चले जाते हैं। हमने देखा एक बार कि वहाँ ज्ञानेश्वर जी की जो जगह आळंदी करके जगह, तो वहां पर सब औरतें सर पे तुलसी का पूरा घड़ा लेकर के, पूरा भरा हुआ मिट्टी से और तुलसी से, और मीलों चली जा रही। अब उनके चक्कर आ रही, तकलीफ हो रही, वो सब लेकर के चली जा रही। और वो लेकर जा रही है और बीच में बेहोश हो जाती है, कुछ कर लेती, कोई बात नहीं। अब इसमें क्या रखा? ज्ञानेश्वर जी को तुलसी जी की क्या जरूरत, और उसको घड़े में ले जाने की क्या जरूरत जिसमें सारा पानी भरा है, मिट्टी भरी है और आपको मीलों जाना पड़ता है। इस तरह की अजीब अजीब चीजें। फिर महाराष्ट्र में तो और भी बहुत सारी अजीब चीजें हैं। जैसे पंढरपुर की यात्रा में लोग जाते हैं तो उनको वारकरी कहते हैं। 1 महीना पैदल चल के जाना चाहिए। अब 1 महीना, और वो भी टाट के कपड़े फटे पहन करके, उसको लख्तर कहते मराठी। और 1 महीना वो लोग गुजरते जाते हैं उससे। और वहां जाने पर वहां पर जो ब्राह्मण लोग हैं उनका नाम है बड़वे। तो वो बड़वे लोग जो हैं उनकी खोपड़ी नारियल के जैसे तोड़ते हैं और फिर उसके बाद वो पगला जाते हैं। तो कहते हैं इनको उन्मनी दशा आ गई।
बड़े ऊंचे पहुंच गए। अजीब अजीब तरह की चीजें अपने यहाँ होती है। इस प्रकार का जीवन कैसे धार्मिक हो सकता है? जो धर्म की बात करते हैं उनको पैसे में कैसे इंटरेस्ट हो सकता है, या औरतों में उसको कैसे इंटरेस्ट हो सकता है, या मुझे ये जमीन चाहिए वो जमीन चाहिए, इसके लिए झगड़ा करना कैसे हो सकता है? मैं किसी एक धर्म के इसमें नहीं हूं, क्योंकि आप हिंदू धर्म जो है ये निरपेक्ष धर्म, ये सब धर्मों को मानता है, सबको मानता है, पीरों को मानता है। अब हम लोग साईनाथ, शिरडी के साईनाथ उनको मानते हैं, वो मुसलमान थे। कबीर को मानते, वो मुसलमान थे। इसका हम लोगों को विचार नहीं रहता है कि कौन कौन जाति के। हाँ, कबीर क्योंकि संत थे, हम उनको मानते हैं। झूलेलाल थे मुसलमान, उनको हम मानते हैं, वो भी संत थे। इसी प्रकार आप देखिए निजामुद्दीन साहब, जो कि दिल्ली में थे, निजामुद्दीन साहब, उनको हम लोग मानते हैं। और उनके जो शिष्य है, जिन्होंने अमीर खुसरो, जिन्होंने बहुत सारी हिंदी में सुंदर कविताएं लिखे, वो हम गाते हैं, शादियों में गाते हैं, हर जगह उसको हम मानते हैं। वैसे चिश्ती मोहद्दीन साहब जो थे उनको हम मानते हैं। कोई भी साधु हो गया उसे हम मानते हैं। ये महानता इसी धर्म में कि किसी भी धर्म का अगर कोई संत हो जाए तो उसे माना जाए। ये हम ही लोग जानते, और कोई जानता नहीं, वो मानते भी हैं। ये देना जो है, इसके आप पैसे नहीं ले सकते, इसकी कोई कीमत नहीं, अनमोल, ये अनमोल चीज है। और जो ये देता है वो लेने की भावना से नहीं, किंतु प्रेम की भावना से और उद्धार के भावना से था। आज हमें सारे संसार का उद्धार करना है। आश्चर्य की तो बात है कि जहां परमात्मा की इतनी बात होती है, ऐसे देशों से वो देश जहां बिल्कुल परमात्मा के बारे में कुछ नहीं कहा जाता, रशिया जैसा देश, वहां कमाल हो गया। कमाल, आप विश्वास नहीं करेंगे। वहां हमारे सिवा किसी को आने नहीं देते, सब गुरुओं को मार भगाया, कोई नहीं वहां घुस सकता। अच्छा, हमें भी बुलाया तो हमें उन्होंने बड़ा भारी अवार्ड दिया। आश्चर्य की बात है कि वो अवार्ड आज तक वहां के यूनिवर्सिटी ने सिर्फ 10 लोगों को दिया, उसमें से एक आइंस्टीन और एक मुझे। मैंने कहा मुझे क्यों दिया भाई, आइंस्टीन को दिया। वो कह आइंस्टीन क्या, वो तो सिर्फ जड़ वस्तु पे, मैटर पे मेहनत करता है, और आप तो मनुष्यों को बदलती है।